हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 209 यानी 209, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे अपना नया विषय। हिंदी का विषय है लिंग। ठीक है, यानी कि किन्हीं शब्दों में हम पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग की। ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग की। तो ध्यान दे दोस्तों, समझते हैं कि लिंग क्या होता है। गौर करेंगे दोस्तों, किसी शब्द के, ठीक है, किसी शब्द के अर्थ को समझने के लिए हमें उसके लिंग को समझना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान दें, स्त्री और लिंग का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ध्यान से सुने, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, इसका बोध होता है हमें किससे? किसी शब्द को जब हम पहचानते हैं, ठीक है, उसके लिंग से। ठीक, तो ध्यान दें, अब बात करेंगे हम हिंदी में कितने लिंग होते हैं। ठीक है, प्रश्न यही बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो आप बताएंगे हिंदी भाषा में, ठीक है, हिंदी भाषा में कितने? 2 लिंग होते हैं। कितने? 2। कौन कौन से? एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग से अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों ध्यान दें, वह शब्द जिससे स्त्री वर्ग का बोध हो, वह शब्द जिससे स्त्री वर्ग का बोध हो। ठीक है, स्त्री वर्ग, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, स्त्री वर्ग का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। वहीं ऐसे शब्द जिनसे पुरुष का बोध हो, किसका? पुरुष का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग। तो इस तरह से हमारे हिंदी में कितने पुल्लिंग है, कितने लिंग हैं? तो 2 हैं, एक है स्त्रीलिंग, एक है पुल्लिंग। ठीक है, अब अगर वहीं हम देखें संस्कृत भाषा में, ठीक है, संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? तो दोस्तों संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कितने? 3 लिंग होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक होता है स्त्रीलिंग, ठीक है, एक होता है पुल्लिंग। कौन सा? पुल्लिंग, ध्यान रखेंगे। और एक होता है नपुंसक लिंग। ठीक है, नपुंसक लिंग। ठीक, ये बातें हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, प्रश्नों को कराने से पहले मैं कुछ बेस बता दे रही हूँ। बाकी की जो डिटेल्स हैं वह हम प्रश्नों के साथ भी करेंगे। ठीक, तो ध्यान दे दोस्तों, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग मैंने बता दिया क्या होते हैं। अब बात करते हैं नपुंसक लिंग की। तो नपुंसक लिंग यानी कि जो ना तो पुल्लिंग है, ठीक है, जो ना तो पुल्लिंग है और ना ही स्त्रीलिंग है। ठीक है, जो ना तो पुल्लिंग है और ना ही स्त्रीलिंग है, उसे हम क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक, जैसे और यह वह शब्द होते हैं दोस्तों जो निश्चित नहीं होते। ठीक है, निश्चित नहीं होते और हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है, ये कैसे शब्द हैं? नपुंसक लिंग के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं, जो कि निश्चित नहीं होते। ये कुछ बात है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमारे 3 लिंग हो गए संस्कृत में। कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक, वहीं अगर हम बात करें हिंदी में लिंग की, तो 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक, इतनी बात समझ लें आप। अब दोस्तों बात आती है कि मान लीजिए कोई शब्द आपके सामने दे दिया जाए, तो उसमें हम पहचान कैसे करेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। ठीक है, पहचान के लिए कैसे, क्या तरीका अपनाया जाए कि हम पहचान लें कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? जो शब्द आपके सामने दिया गया है, शब्द से पहले क्या करेंगे? विशेषण लगा के देखेंगे। क्या लगा के देखेंगे? विशेषण लगा करके देखेंगे। ठीक, विशेषण कौन से? जैसे मान लीजिए आप ये विशेषण इस्तेमाल करके देखें। एक शब्द है अच्छा या फिर अच्छी। ठीक है, अच्छा या फिर अच्छी। ठीक,
तो ये विशेषण लगा के देखेंगे आप किसी भी शब्द के आगे, ठीक। फिर उस शब्द को बोल करके देखेंगे, आपको सेंस निकल करके आ जाएगा कि वह स्त्रीलिंग है, ठीक है। जैसे अच्छा लड़का, लड़का तो वैसे भी पुल्लिंग है, ठीक है, हमें पता है, लेकिन अच्छा लड़का, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं अच्छी लड़की, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक। ऐसे ही आप बोल करके देख सकते हैं दोस्तों। एक शब्द एक तो आप इस्तेमाल कर लें अच्छा अच्छी, विशेषण लगा के देखें। इसके अलावा आप लगा करके देखें वाक्य को उस शब्द को मेरा या मेरी से जोड़ करके देखें, मेरा या मेरी से। वाक्य को इस तरह से बनाएं कि मेरा या मेरी शब्द से शुरू करेंगे और फिर उस शब्द को बोल के देखेंगे, तो आपको सेंस निकल करके आ जाएगा कि वह स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, ठीक। दो तरीके तो इसके ये हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप जब वाक्य बनाएं, ठीक है, आप जब वाक्य बनाएं तो वाक्य के अंत में वाक्य के अंतिम शब्दों को देखेंगे, ठीक है, वहां पर कैसा सेंस बन रहा है वाक्य के अंत में, ठीक है, आकारांत बन रहा है या फिर इकारांत बन रहा है, ठीक है, आकारांत बन रहा है या फिर इकारांत बन रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आकारांत जैसे कि ता, मान लीजिए कि ता किसी वाक्य के, जैसे एक वाक्य बनाए कि राम स्कूल जाता था, ठीक है, जाता था, तो जाता और था आ की मात्रा आ रही है एंड में, तो क्या है, यह पुल्लिंग की पहचान है कि राम कैसा है, पुल्लिंग है, ठीक। ऐसे ही अंत में इकारांत शब्द आए, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस शब्द को किसी वाक्य में लगा करके देखें, ठीक, और वाक्य में प्रयोग करने के बाद अगर तब भी समझ ना आए तो अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके देखें, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएंगी बातें, ठीक। तो इकारांत यानी कि अंत में जैसे कि इकारांत वाक्य बने, जैसे सीता स्कूल जा रही थी, सीता स्कूल जा रही थी, तो रही और थी ई की मात्राएं आ रही हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, वह स्त्रीलिंग हो गई, ठीक है। तो ये बातें थी कुछ इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं पुल्लिंग की पहचान के संबंध में अन्य शब्द। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, पुल्लिंग की, ठीक है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान करते हैं कि पुल्लिंग शब्द कैसे कैसे पहचाने जाते हैं। तो सबसे पहले कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं, ठीक है, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं, ऐसे समझें इसको, ठीक है, जो हमेशा क्या होती हैं, देखो संज्ञा, संज्ञा क्या है, वह शब्द, ठीक है, वह शब्द है जो आपके सामने रख दिया गया है और कहा जा रहा है कि अब इसकी पहचान करके बताएं कि यह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है, ठीक है। तो हिंदी के अनुसार हम सिर्फ दो लिंगों पर ध्यान देंगे, एक स्त्रीलिंग पर, एक पुल्लिंग पर, ठीक है। तो बस इतनी बात ध्यान रखें आप, ठीक। तो कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा पुल्लिंग होती हैं, जैसे एक शब्द है खटमल, क्या, खटमल, ठीक है, दूसरा भेड़िया, ऐसे ही एक शब्द है खरगोश, ठीक है, चीता, मच्छर, पक्षी, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है, ठीक। इनके अलावा कुछ पुल्लिंग शब्द, जैसे कुछ पुल्लिंग शब्द जैसे समूहवाचक संज्ञा होते हैं, कुछ पुल्लिंग शब्द जैसे ये पुल्लिंग होगा, ठीक है, पुल्लिंग एक ही लाएगा, पुल्लिंग दो ही आएंगे, ठीक, मैं खुद एक मिनट, ठीक है। तो पुल्लिंग ध्यान दे दोस्तों, पुल्लिंग में कुछ शब्द होते हैं जो कि कैसे होते हैं, समूहवाचक संज्ञा होते हैं, समूहवाचक संज्ञा होते हैं, पूरा वर्ड नहीं लिख रही हूं, ठीक है, ध्यान दें। समूहवाचक संज्ञा जैसे जो समूह का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द, ठीक है। अब ऐसे शब्दों में भी कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ पुल्लिंग होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे पुल्लिंग समूहवाचक संज्ञा की। जैसे एक शब्द है मंडल, कौन सा, मंडल। एक शब्द है समाज, ठीक है, समाज, ठीक है, ध्यान रखें। ऐसे ही एक शब्द है दल, ठीक है, ऐसे ही समूह, वर्ग। तो मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग, ये सभी क्या हैं, समूहवाचक संज्ञा हैं, ठीक है। इनका प्रयोग जब वाक्य में होता है तो वाक्य कैसा होता है, तो ये वाक्य में प्रयोग होने के बाद पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं। वैसे भी पुल्लिंग शब्द हैं ये, ठीक। तो आप ध्यान रखें, बोल करके देखें, ठीक है। जैसे कि समाज, हम बोलते हैं समाज होता है, ना कि हम बोलते हैं कि समाज होती है, ठीक। तो होता है से हम पता लगाएंगे कि ये कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा
इसके अलावा पुल्लिंग के अंतर्गत, पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत कुछ भारी और बेडौल वस्तुएं, भारी, ठीक है, भारी और बेडौल वस्तुएं, बेडौल वस्तुएं कैसे देखें, उदाहरण कुछ, ठीक है, जैसे कि जूता, पहाड़, रस्सा, ठीक है, ये कुछ शब्द हैं जो कि क्या हैं, भारी हैं और बेडौल, यानी कि बेडौल वस्तुएं हैं जो कि हमारी क्या है, पुल्लिंग है। अब इसके अंतर्गत और क्या आएगा, ध्यान से सुनी। जैसे कि पुल्लिंग के अंतर्गत एक और बात आती है, दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, ठीक है, तो दिनों के नाम ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक। इसके अलावा महीनों के नाम, महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, महीनों के नाम। अब महीनों में भी कौन कौन से, फरवरी, मार्च, चैत, वैशाख, ऐसे नाम जो हैं ये क्या हैं, ये पुल्लिंग है। एक अपवाद है महीनों के नाम में, इसके कुछ महीने होते हैं, जैसे ध्यान दें यहाँ पर, जनवरी, जनवरी, मई, जुलाई, ठीक है, जुलाई, ध्यान रखें ये कैसे शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। तो कुछ अपवाद भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे ही शब्द पुल्लिंग हों, तो महीनों के नाम में कुछ अपवाद हैं, ठीक। जनवरी, जनवरी, मई, जुलाई, ये स्त्रीलिंग है भाव के आधार पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत ध्यान रखें, जो जितने भी पर्वत हैं, ठीक है, जितने भी पर्वत हैं उनके नाम, जैसे कि हिमालय, विंध्याचल, यूराल पर्वत, ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी पुल्लिंग के शब्द हैं। ऐसे ही इसके अंतर्गत आते हैं देशों के नाम, ठीक है, किसी भी देश का नाम होगा, ठीक, जैसे भारत, चीन, ईरान, पाकिस्तान, ठीक है, ये सारे देश हम लेते हैं, वो किस में आते हैं, पुल्लिंग शब्द में। इसके अलावा हम बात करते हैं नक्षत्र एवं ग्रहों की, नक्षत्र एवं ग्रह, ठीक है, जितने भी नक्षत्र एवं ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, शनि, ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अपवाद इसमें क्या है, इसका एक शब्द है पृथ्वी, कौन सा, पृथ्वी, ये कैसा शब्द है, तो पृथ्वी दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, कैसा, पृथ्वी कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। तो ये इसका अपवाद है, ध्यान रखेंगे, नक्षत्रों व ग्रहों के नाम में, ठीक। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ धातुएं, कुछ धातुएं नहीं, सभी धातुएं, ठीक है, सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों वृक्ष और फलों के नाम, ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करें तो वृक्ष, या फिर अगर हम कुछ पेड़ों के नाम लें और कुछ फलों के नाम लें, ठीक है, सभी प्रकार के वृक्ष और फल क्या हैं, ये सभी पुल्लिंग शब्द होंगे, ठीक है, जैसे अमरूद, केला, शीशम, ठीक, ये सभी क्या हैं, फल और पेड़ के नाम हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप ध्यान रखें दोस्तों, पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग क्या होता है, इसके अलावा किसमें होता है पुल्लिंग, तो जैसे अनाज, ठीक है, हमारे कुछ अनाज होते हैं, अनाज के अंतर्गत कौन से, ध्यान से सुने, गेहूं, बाजरा, चना, जौ, ये सभी क्या हैं, ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन इसका भी एक अपवाद है दोस्तों, अपवाद क्या, अपवाद ये है कि जितनी भी दालें होंगी, जितनी भी दालें होंगी वे सभी क्या होंगी, जितनी भी दालें होंगी दोस्तों, जैसे गेहूं, जैसे मक्का, ज्वार, अरहर, मूंग, ये सभी क्या, ये सभी स्त्रीलिंग होंगी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ, बेस आपका मजबूत होना चाहिए, ठीक। तो जितने अनाज हैं उनमें से वे सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन उनमें से जो दालें होती हैं, दाल शब्द, दालें, जितनी भी दालें हैं वे सभी क्या होंगी, स्त्रीलिंग होंगी, ठीक है। तो ये कुछ अपवाद हैं, ये भी आपको ध्यान में रख करके अपनी स्टडी करनी है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान दें, पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, ध्यान दें, पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा कौन से, तो गौर करें, रत्नों के नाम, ठीक है, रत्नों के नाम, ठीक है, जो भी रत्न होते हैं हमारे, ठीक है, उनके नाम सभी पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे ही इसके अलावा देश व नगरों के नाम, देश व नगरों के नाम, ठीक है, नगर, नगरों के नाम, ये सारे क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, ठीक। इसके अलावा ध्यान दें,
कोई मान लीजिए द्रव पदार्थ है। कैसा पदार्थ? द्रव पदार्थ है। जैसे शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। अब ध्यान दें, दही शब्द, द्रव पदार्थ में दही शब्द, दही में ई की मात्रा आ रही है तो आप कंफ्यूज ना हो, पानी में भी ई की मात्रा आ रही है तो आप कंफ्यूज ना हो, यह स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे? पुल्लिंग शब्द हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके भी कुछ अपवाद हैं, द्रव पदार्थों में भी कुछ अपवाद हैं। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, एक शब्द है चाय, ठीक है, चाय, तो ये सारे जो अभी हमने पढ़े थे ये सारे पुल्लिंग थे, ठीक। अब जो मैं पढ़ रही हूँ ध्यान दें, चाय, कॉफी, ठीक है, चाय, कॉफी, ये सब क्या है? द्रव पदार्थ हैं। लस्सी, चटनी, ये सब स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप एक वाक्य बना करके देख लें, वाक्य में सेंस क्या बन रहा है, ठीक है, उसको फॉलो करें, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों पुल्लिंग शब्द और किस में होता है, ठीक है, मतलब पुल्लिंग शब्द और कौन से होते हैं, तो ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करें। समय, जैसे मान लीजिए समय, ठीक है, मान लीजिए समय को सूचित करने वाले जो भी शब्द होंगे, जैसे घंटा, घंटा हम बोलते हैं ना, घंटा, घंटे, ठीक, ऐसे ही कुछ पल, ठीक है, क्षण, ठीक है, क्षण, ये सभी शब्द क्या हैं? मिनट, सेकंड, ठीक है, मिनट, सेकंड, ये सभी शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक। इसके अलावा ध्यान दें, पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, जैसे किसी द्वीप का नाम हुआ, ठीक है, द्वीप में जैसे कि अंडमान निकोबार, जावा, ठीक है, ये सभी क्या हैं? द्वीप हैं, तो किसी भी द्वीप का नाम होगा वह पुल्लिंग में आएगा, ठीक। इसके अलावा मान लीजिए कोई सागर है, जैसे कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक। इसके अलावा ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं, गौर करेंगे दोस्तों। मान लीजिए पुल्लिंग शब्द की पहचान के लिए, ठीक है, आपके सामने वर्णमाला के, ठीक है, गौर करें, वर्णमाला के अक्षर, कौन कौन से वर्णमाला के अक्षर, ये शब्दों को ध्यान से देखते जाएं, कौन कौन से, ध्यान दें, का, ख, ग, यहां देख लें, ऊपर से लिख रही हूं, जगह कम है, का, ख, ठीक है, ग, घ, ठीक, ऐसे ही ता, था, ता, ठीक है, का, ख, ग, ता, था, ठीक है, और क्या हो गया? था, फिर अ, छोटा अ, बड़ा आ, ठीक है, और छोटा उ, बड़ा उ, ठीक है, ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द सूचक है, ठीक है, पुल्लिंग का हमें पता चलता है इससे किसी शब्द के, ठीक। लेकिन अगर हम इस वर्णमाला के इन अक्षरों के अलावा बात करें इकारांत शब्दों के, तो ध्यान दें दोस्तों, ऊपर देखें, तो मान लीजिए कि छोटी ई, बड़ी ई और री से ऋषि, री से ऋषि, ये सब क्या है? ये सभी स्त्रीलिंग है, क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है, ध्यान देंगे, स्त्रीलिंग, ठीक। तो ये कुछ पहचान थी, ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों लिंग में पुल्लिंग की पहचान करने के लिए, पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने के लिए आप देखें कि जितने भी शरीर के अंग हैं, हमारे जितने भी शरीर के अंग हैं वे सभी क्या हैं? वे सभी हमारे जैसे हाथ, पैर, गला सब क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। क्या अपवाद? देखिए ध्यान से सुने। अपवाद है जैसे अब कुछ शब्द हैं इसमें जो कि स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जीभ, हमारी जीभ चलती है, जीभ ना कि चलता है, ठीक। आंखें मटकती है ना कि मटकता है, ठीक। ऐसे ही नाक, ठीक है, ऐसे ही उंगलियां, ठीक। तो ये कुछ हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है, वो किससे बनते हैं? ध्यान देंगे। जैसे कि मान लीजिए आकारांत संज्ञाएं, आकारांत संज्ञाएं, जैसे ध्यान दें यहाँ पर आकारांत संज्ञाएं, ये शब्दों को ध्यान से देखते जाएं, ठीक है, दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आकारांत संज्ञा कौन कौन सी? जैसे गुस्सा, ठीक है, गुस्सा आता है
ना कि गुस्सा आती है। ठीक, ऐसे ही चश्मा पहना जाता है ना कि पहनी जाती है। ठीक, ऐसे ही पैसा जमा किया जाता है ना कि जमा की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने वाले और शब्द। ठीक, गौर करेंगे दोस्तों, मान लीजिए किसी शब्द के अंत में पहले अंत लिख लेते हैं। किसी शब्द के अंत में मान लीजिए, ध्यान दें, खाना, ठीक है, खाना, दान, ठीक है, या फिर वाला, ठीक है, या फिर वाला, या फिर शाला। ठीक है, ये तीन ध्यान रखें, खाना, दान या वाला, ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये हमारे पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, जैसे दवा खाना, एक शब्द हम बनाए तो दवा खाना, ठीक है, दवा खाना खुल गया है, ठीक, तो पुल्लिंग हो गया। ठीक है, ऐसे ही खानदान चलता है, खानदान, ठीक, ऐसे ही चाय वाला, ठीक, तो ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दें दोस्तों, कुछ हमारे यहाँ पर प्रत्यय की तरह इस्तेमाल होने वाले वर्ण भी हैं, अक्षर भी हैं, तो ध्यान दें दोस्तों कौन से हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आ, ठीक है, आ यानी जिन शब्दों के अंत में छोटा आ रहा है, जैसे खेल, रेल, बाग, हार, यंत्र, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। ऐसे ही बड़ा आ जिनके अंत में आता है, जैसे लोटा, मोटा, गोटा, घोड़ा, हीरा, ठीक है, जीरा, ठीक है, जीरा तो मसाला है, ठीक है, हाँ, जीरा भी पुल्लिंग में ही हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक, तो ऐसे ही हमारा हो गया, मान लीजिए किसी शब्द के अंत में आव आ रहा है, आव, तो क्या बनेगा, जैसे पुलाव, पुलाव, दुराव, फैलाव, झुकाव, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। इनके अलावा ध्यान दें, जैसे मान लीजिए किसी शब्द के अंत में पा आता है, जैसे बुढ़ापा, क्या, बुढ़ापा, बुढ़ापा कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, किसी का भी बुढ़ापा आएगा ना कि बुढ़ापा आएगी। ठीक, ऐसे ही किसी शब्द के अंत में पन आता है, जैसे लड़कपन, बचपन, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। ऐसे ही किसी शब्द के अंत में का आता है, ठीक है, जैसे लेखक, गायक, ठीक है, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। ऐसे ही किसी शब्द के अंत में त्वा आता है, जैसे ममत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, ये सभी पुल्लिंग है। ठीक है, स्त्रीत्व में स्त्री होने से इसको स्त्रीलिंग ना कर देना दोस्तों, यह पुल्लिंग शब्द है। ठीक, ऐसे ही इसके अलावा एक शब्द है आवा, कौन सा, आवा, ठीक है, जैसे बुलावा, छलावा, ठीक है, दिखावा, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक, इसके अलावा जैसे कि ओड़ा, एक शब्द आता है ओड़ा, ठीक, जैसे पकौड़ा, हथौड़ा, ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी हमारे पुल्लिंग शब्द हैं, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। ऐसे ही कुछ प्राणीवाचक शब्द हैं जो हमेशा किसका, पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, प्राणीवाचक, ध्यान दें, ऐसे शब्द जो हमेशा पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द हैं दोस्तों कौन से, ध्यान देंगे, वे शब्द हैं जैसे बालक, गीदड़, कौआ, कवि, साधु। ठीक है, बालक, गीदड़, कौआ, कवि, साधु, ये सब क्या है हमारे, तो ये सभी हमारे पुरुष जाति का बोध कराने वाले कुछ प्राणीवाचक शब्द हैं जो कि पुल्लिंग रहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों हम स्त्रीलिंग की। ठीक है, तो अभी तक जो हमने चर्चा की वे की थी पुल्लिंग के बारे में, अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों स्त्रीलिंग की। ठीक है, तो स्त्रीलिंग की पहचान कहाँ कहाँ हम करते हैं, देखो ध्यान दें, नक्षत्रों में, किस किस में, नक्षत्रों में। ठीक है, मैंने बता दिए थे कौन से नक्षत्र। ठीक, फिर नदियों के नामों में, किसके नामों में, नदियों के नामों में। ठीक, फिर बोली, भाषा, सुनते जाएं ध्यान से। ठीक है, बोली, भाषा, तिथि, भोजन, लिपि, पुस्तक, आहार, ठीक है, और इकारांत वाले शब्द, इन सब में स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, जैसे ध्यान दें, गौर करें, कुछ संज्ञाएं, जैसे कि कुछ संज्ञाएं हैं जिनमें स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, ठीक है, मछली, ठीक है, तितली, मैना, ठीक है, तो ये सब स्त्रीलिंग है, पहचान
आसान है। ऐसे ही समूहवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो समूहवाचक संज्ञा देखेंगे, इसमें अगर हम स्त्रीलिंग पहचाने, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा में तो कौन से होंगे, जैसे भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है जिनमें स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे ही प्राणीवाचक संज्ञा में ध्यान, संतान, सौतन, ठीक है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऐसे ही आहार में कुछ शब्द हैं जो कि स्त्रीलिंग है, जैसे सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूड़ी, रोटी, ठीक है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। क्या, ध्यान दें, कुछ आहार हमारे ऐसे होते हैं जो कि पुल्लिंग होते हैं, जैसे हलवा, अचार, रायता आदि, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान दे दोस्तों, ठीक है, ये नोट करने वाली बात है, इस पर ध्यान देना। क्या है, सुने ध्यान से। हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर होता है। तो जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें जो हम वाक्य रचना करते हैं, ठीक है, उसका जो भी रूप है वह किस पर आधारित होता है, लिंग पर, ठीक है। तो क्रिया का रूप, ठीक है, क्रिया का रूप किस पर आधारित होता है, लिंग पर, ठीक, इतनी बात ध्यान से समझें, ठीक। फिर है जो क्रिया रूप में पुल्लिंग होता है, जो क्रिया रूप में पुल्लिंग होता है तथा यदि कर्ता, ध्यान से सुने, सॉरी, क्या है पंक्ति, यदि कर्ता, मान लीजिए कि कोई कर्ता सब्जेक्ट है, ठीक है, वो पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग है, तो उसका क्रिया रूप कैसा होगा, क्रिया रूप कैसा होगा, पुल्लिंग होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कर्ता स्त्रीलिंग है, ठीक है, कर्ता स्त्रीलिंग है, मानो कोई लड़की है, ठीक है, या मतलब स्त्रीलिंग समझे इसको, लड़की नहीं स्त्रीलिंग, तो क्रिया कैसी होगी, स्त्रीलिंग होगी, वाक्य का अंत स्त्रीलिंग से होगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखें एक और बात इसके संबंध में, स्त्रीलिंग के गौर करेंगे दोस्तों। जैसे कुछ प्रत्यय कौन कौन से, मान लीजिए किसी शब्द के अंत में आ लग रहा है, ठीक है, जैसे भाषा, ये क्या है, भाषा बोली जाती है ना कि बोला जाता है। ऐसे ही ता, ठीक है, ता जैसे कि ममता, ठीक है, जनता, ठीक है। ऐसे ही एक प्रत्यय मान लीजिए हम लगाते हैं आई, ठीक, जैसे कि सगाई, लड़ाई, ठीक है। ऐसे ही एक प्रत्यय हम लगाएं आवट, ठीक है, आवट, ध्यान दें, आवट, ठीक, तो क्या बनेगा, आवट में बन गया जैसे सजावट। ऐसे ही एक प्रत्यय हो गया यहाँ पर इया, ठीक है, इया, ध्यान से देखते जाएं। ऐसे ही आहट, गौर करें, आहट, ठीक है, आहट। ऐसे ही या, ठीक है, आहट, इया से बना कुटिया, ठीक है, कुटिया, ठीक है, आहट से जैसे घबराहट, ठीक है, चमचमाहट, ठीक है। ऐसे ही या अगर किसी के अंत में लगता है जैसे छाया, ठीक है, छाया, ध्यान रखें, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए किसी के अंत में आस लगता है, ठीक है, आस जैसे मिठास, ठीक है, एहसास, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एहसास कैसा है, एहसास पुल्लिंग है ना कि एहसास स्त्रीलिंग, क्योंकि एहसास होता है ना कि होती है, ठीक है। तो अगर जो भी समझ में ना आए तो वाक्य बना करके देख लें दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका है इसका, ठीक। अब गौर करें दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द पहचाने, जैसे कुछ आभूषण, मान लीजिए कुछ आभूषण और परिधान है, ठीक है, यानी कि परिधानों के नाम, ठीक है, जैसे साड़ी, साड़ी, ठीक है, पैंट, पैंट क्या है, पैंट होते क्या है, पुरुषों का परिधान है, लेकिन पैंट शब्द कैसा है, ये स्त्रीलिंग है। ऐसे ही कमीज, कमीज क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक। ऐसे ही अंगूठी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सभी क्या है, आभूषण और परिधान के कुछ अपवाद हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक। ऐसे ही कुछ मसाले यानी कि मसाले ज्यादातर, जैसे लौंग, इलायची, ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब दोस्तों गौर करेंगे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि स्त्रीलिंग भी होते हैं और पुल्लिंग भी होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं वो, जैसे मान लीजिए किसी पद का, ठीक है, जैसे पद, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री,
मुख्यमंत्री, पत्रकार, चित्रकार, ठीक है। तो कोई प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन का नाम, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पत्रकार, चित्रकार, ये सब क्या है? ये सब हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द हैं, तो ध्यान रखेंगे। ऐसे ही कुछ शब्द हैं, बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र, ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द दोस्तों स्त्रीलिंग भी हैं और पुल्लिंग भी हैं, ठीक है। इन शब्दों के लिए लिंग का परिचय कैसे होता है? योजक चिन्ह, क्रिया अथवा विशेषण से मिलता है। तो ये कुछ बातें थी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के संबंध में। बाकी की बातें हम प्रश्नों को समझते हुए हम व्याख्या के साथ में करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।